बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको इनसाइट पर जावेद मलिक के साथ अपने दुबई स्टूडियो से। बजट ऑफ कोर्स गुजर चुका, उसके बाद जो कार्बन टैक्स और इसके हवाले सब्सिडी ख़त्म करने के हवाले से भी जो काफ़ी कंसर्न्स पाई जाती थी। ऑलरेडी बिजली मैसर नहीं है, लेकिन बिजली के नरखों में इजाफा, फिर तेल की कीमतों के हवाले से एक तरह से अनसर्टन सिचुएशन जो थी वो काफ़ी तशवीश में डाला उसने अवाम को। लेकिन बहरहाल ये मरहला भी हमने गुजार लिया, बजट हैज़ बीन पास्ड। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी काबिल गौर है कि तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, उनकी जो ग्रांट्स होती हैं, डेवलपमेंट ग्रांट्स, उनको डबल कर दिया गया है। खुशाइन बात भी है, और साथ इसके ये भी हम कहते चलें कि हम उम्मीद करते हैं कि वो जो ग्रांट्स उनको मिलेंगी वो यकीनन अवाम के मसाइल हल करने की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल कराएंगे। इसके साथ साथ ऑपरेशन जो हमारा तकरीबन मार्च के एंड में शुरू हुआ था, आज हम जुलाई के आगाज में खड़े हैं और ऑपरेशन जो है वो स्वात से वजीरिस्तान की तरफ रुख कर रहा है। लेकिन IDPs स्वात किस हद तक सिक्योर हुआ है, और जैसे जैसे ये ऑपरेशन तवालत इख्तियार कर रहा है, कुछ कंसर्न बढ़ रही है। कुछ लोगों के जहन में मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि जितना जल्द अज जल्द ये ऑपरेशन रैप अप हो उतना ज़रूरी है, और जितना ये प्रोलॉन्ग होगा तो हमारी मुश्किलात में शायद इजाफा हो, जिसका इशारा कल वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कह के किया कि बहुत जल्द जो है वो कौम को खुशखबरी मिलेगी इस हवाले से कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी खुशखबरी हमें मिले, और उसके अलावा जो बिजली के लोड शेडिंग के हवाले से भी खुशखबरी हम तवक्को कर रहे हैं, जो आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन के साथ साथ इंसान की जो बाकी मामलात हैं उनकी तरफ भी हमारी तवज्जो यकीनन होनी ज़रूरी है। इन इस अहम मौके पर जहाँ पे हमने ये देखा कि न सिर्फ हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा चैलेंज ऑपरेशन की सूरत में है, बल्कि महंगाई, उससे बड़ा लोड शेडिंग, उससे बड़ा बलोचिस्तान अपनी जगह पे, वजीरिस्तान से होता हुआ फाटा, इन तमाम इलाकों के चैलेंजेस, बैनुल अक़वामी फ्रंट पर पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिशें हो रही हैं। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ मखसूस जो मुबस्सिरीन भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे काबिल एहतराम जर्नलिस्ट दोस्त भी, उन्होंने एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसको हम उसके मेरिट्स पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन यकीनन उसकी टाइमिंग शायद सही नहीं थी। पाकिस्तान में या पंजाब में मजीद सूबे होने चाहिए या नहीं, ये एक बहुत एकेडमिक डिस्कशन है जिसका काफ़ी अरसे से ये काबिल बहस रही है, ज़ेर बहस रही है। लेकिन क्या ये वक्त था इस बहस को छेड़ने का? क्या हमें ये इस चीज़ का इदराक नहीं है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क को चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं? हम फोकस अपनी तबसरों का भी, हमारी तमाम जो ख्वाहिशें हैं उनका भी उस तरफ फोकस करें कि हमारे ये चैलेंजेस हम सर कर सकें, और फिर इंशाअल्लाह हम दोबारा भी इस मामले पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी तौर पर जो हम ये देखते हैं कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि यकीनन वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, एड भी दे रहे हैं, लेकिन ड्रोन हमले अभी तक चल रहे हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, इसको किस तरह से हम मैनेज कर पा रहे हैं, एक जमहूरी हुकूमत किस तरह से आगे बढ़ रही है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ लाइन पर हैं इस वक्त इस्लामाबाद से इरफान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। मैं चाह रहा आपसे ये पूछूं, आप एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, मुबस्सिर भी हैं, मुझे कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन सी सामने आई कि ये इतने अहम जंक्चर पर जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारी कौम और बल्कि हमारा पूरा मुल्क एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहा है, यहाँ पर ये जो सूबों की बहस छेड़ी गई, यकीनन सूबों में बहस हो सकती है, लेकिन क्या इस वक्त होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? मलिक साहब, ऐसे है कि रीजंस तलाश करना तो शायद इतना आसान ना हो कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं, क्योंकि जिस शख्सियत की तरफ से सबसे पहले ये बहस छिड़ी है वो परवेज मुशर्रफ इंतजामिया के बड़े अहम सुतून रहे हैं, और उन्होंने बड़ा एक नुमाया किरदार भी अदा किया है इबलागियात के शोबे में, और उनके माजी में भी उनके कुछ रिश्ते नाते फिक्री हवाले ऐसे रहे हैं जिसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से कभी कभार जोड़ा जाता है। लेकिन ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई दो टोक अंदाज में नहीं कहा जा सकता, ना ही हमें बदगुमानी करनी चाहिए। लेकिन ये बात जो आपने अपनी तमहीदी गुफ्तगू में भी कही कि कोई नया इंतजामी यूनिट बन जाना या कोई नया सियासी यूनिट बन जाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे अचंबा किया जाए, या जो जिसकी बुनियाद पर किसी की हुब्बुल वतनी को चैलेंज किया जाए। ये मामूलात होते हैं, अक्सर ममालिक में ऐसे हुआ है, नए सूबे भी बने हैं। लेकिन जो आपने निशानदेही की है इसकी टाइमिंग की,
पाकिस्तान इस वक्त बिलाशुबा अपनी तारीख के 62 साल तारीख के सबसे गंभीर आशोक में मुब्तला है मलिक साहब। हर हवाले से है, सियासी हवाले से हम एक लिहाज से कह सकते हैं कि चलें हम एक जमहूरी निजाम की तरफ आ गए हैं, वो एक पहलू ऐसा है जिस पे मुस्बत इज़हार ख्याल किया जा सकता है कि जैसी भी है हमारे यहाँ एक मुंतखब क़यादत मौजूद है और मुंतखब पार्लियामेंट मौजूद है, उसकी कारकर्दगी पे बहस हो सकती है, उसके अंदाजे कार पे बहस। मैं आपसे एग्री करते हुए ये जानना चाहूंगा कि यकीनन जैसे आपने कहा कि टाइमिंग जो है वो बड़ी ही अजीब सी मालूम होती है, लेकिन चलें उन्होंने मौसूफ साबिक वजीर ने जो भी स्टेटमेंट दी वो तो उनका हक है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी या उन्होंने एक फार्मूला सामने लेकर आए। लेकिन मुझे जिस चीज़ ने ताज्जुब में डाल दिया सिद्दीकी साहब, और बहैसियत एक अदना से सिपाही के इस मीडिया की फौज के, और आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने देखा कि मेरे तमाम मीडिया के दोस्त, हर चैनल, हर अखबार नवीस, हर जो कॉलम निगाह इसी मौजू पे आ गया। इसकी क्या वजह है? अब ये वजह मैं आपसे भी पूछ सकता हूं कि आपने इस मौजू का इंतखाब। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, मैंने तो इस मौजू पे प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन आज इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये जानूं कि चलें उन्होंने जो कहा वो तो कहा, लेकिन उसके बाद तमाम लोग इसको, यानी वो कामयाब हो गए इसको मौजू बहस बनाने में। जी हाँ, ये होता यही है जी कि अगर मामूलात से हटके कोई बात एक की जाती है और जो किसी के वहमो गुमान में नहीं होती है और आप अचानक एक फुलझड़ी छोड़ते हैं, तो मीडिया के लिए तो वो बहरहाल एक कशिश का सामान होता है और मीडिया उसको उछालता भी है और उजालता भी है। मैंने कल भी एक साहब से गुफ्तगू करते हुए यही कहा था कि ये सूबों का जो मामला आ गया है इस पे गुफ्तगू करके और मीडिया ने उसको मौजू बना के दरअसल इस मौजू के साथ इस लिहाज से तो इंसाफ किया है कि मैं नहीं समझता कि कहीं से भी कोई मुस्बत राय आई हो। ठीक है, इलाकाई हवाले से कुछ लोगों ने इसके हक में बात की है, लेकिन वसी तर मुल्की मफाद के हवाले से किसी ने भी इसकी तायद नहीं की। खास तौर पे जो आपने शुरू में कहा, मेरिट के हवाले से तो दो राय हो सकती हैं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि मुल्क लातादाद मसाइल में गिरा हुआ है और बिलाशुबा मीडिया ज्यादा बलूगत का मुजाहरा करता और ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा करता तो इस इशू को नजरअंदाज कर देता, और अगर किसी के जहन में यह था कि इस हवाले से वो मौजूद बहस बन जाएंगे और अपने गए जमानों को आवाज दे लेंगे तो शायद उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना होती। लेकिन जैसे अब आपने भी मौजू बना लिया ना चाहते, मैंने कोशिश की सिद्दीकी साहब, मैंने कोशिश की कि मैं इसको मौजू बहस ना बनाऊं, लेकिन जब मैंने सबको देखा कि वो कर रहे हैं तो मैंने कहा कि आप जैसे सीनियर दोस्त से बात करूं और आपसे पूछूं कि क्या मुझ में कोई गलती है या खैर हम इस मौजू को यहां बंद करते हैं, आगे चलते हैं। ऑपरेशन के हवाले से ऑपरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो एक कंसर्न ये भी पाया जाता है कि जो हमारा ऑपरेशन, यकीनन पूरी कौम जो है वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है कि हमारे मुल्क से उन अनासिर का खात्मा किया जाए जो मुल्क दुश्मन हैं। जैसे जैसे ये ऑपरेशन तवालत पकड़ रहा है, कुछ कंसर्न्स उभर के आ रही हैं कि जितना ये प्रोलॉन्ग होगा तो शायद ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए। आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को? जी, मेरा ख्याल है कि बड़ी दुरुस्त निशानदेही आपने की है कि जितना ये प्रोलॉन्ग होता चला जाएगा ऑपरेशन, और जितना फैलता चला जाएगा और जितने इसके जो मुतय्यना मकासद हैं उनके हुसूल में देर होती चली जाएगी, इतना ही कंफ्यूजन भी फैलेगा और राय अम्मा जो इस ऑपरेशन की पुष्ट पे खड़ी थी